अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ये ठीक ठाक होगी गाइस। हम एक नई सीरीज के साथ आ चुका हूँ। हाँ, डीएसए की सीरीज साथ साथ चलती रहेगी, बट अब पाइथन की भी हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे। बहुत पाइथन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो कि आपके मशीन लर्निंग एआई वगैरह में, वेबसाइट डेवलपमेंट तकरीबन काफी जगह पर यूज होती है। तो बड़ी ज्यादा डिमांड भी आ रही थी इसकी, क्योंकि मैंने लाइव काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो वो भी मुझसे डिमांड कर रहे थे कि पाइथन पे सीरीज बनाएं। अगर आपको बात बताना चाहूँ कि पाइथन की वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, जब पाइथन सर्च करेंगे तो python.org, और देन आप ये इधर आ जाएंगे और ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, बेसिकली वही पुराना क्लासिकल तरीका है। इंस्टॉल का पहला ही ऑप्शन आएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना, इंस्टॉल हो जाएगी उस बॉडी, ठीक है। तब इंस्टॉल कर लेंगे आप, उसके बाद देना आपने। अच्छा, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपने एक अपने पास फोल्डर खोल लेना है, ठीक है। जब आप उस फोल्डर को खोल लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर एक फाइल बनानी है। जिस तरह से हर फाइल की एक ना एक्सटेंशन होती है, उस तरह से पाइथन की भी एक्सटेंशन होती है। तो इसकी एक्सटेंशन जो होती है डॉट पी वाई। जिस तरह सी प्लस प्लस की डॉट सी पी पी, या आप जावास्क्रिप्ट की डॉट जे एस सी एस एस या एच टी एम एल, तो सबकी एक्सटेंशन तकरीबन सेम सेम होती है। और इसकी पी वाई है, ठीक है। तो हम इंडेक्स डॉट पी वाई लिखेंगे, इंडेक्स डॉट पी वाई, ओके, दैट्स इट। बड़ा ही सिंपल सा काम, बहुत ही यूनिक। अभी हम सबसे पहले लेना सीखेंगे आउटपुट। आउटपुट किस तरह से, मतलब कि किस चीज को हम प्रिंट किस तरह से करवा सकते हैं अपने कंसोल पे, अपने इसका नाम है टर्मिनल पे, ये कैसे करवा सकते हैं, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बेसिक तरीके से आपको सिर्फ सिंपल सा प्रिंट लिखना है। किसी उसको प्रिंट करवाने के लिए आपने प्रिंट लिखना है। पाइथन जस्ट लाइक ऐसे जैसे इंग्लिश में लिखे वैसी ही होती है, और बहुत ईजी वे में लिखी जाती है। प्योरली डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, और इसमें कोई ऐसा चीजें नहीं है, ना कोई आपने कोई कीवर्ड लिखना है, कुछ भी नहीं। अभी आप अगर चीजें सीखते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने एक आउटपुट करवाई, प्रिंट लिखा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आपने कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट करवा दिया। तो दैट्स इट। आप कॉलन सेमी कॉलन लगाएं, और देन इसको हम इंशाल्लाह रन करते हैं। तो ये देखेंगे हेलो वर्ल्ड। बड़ा ही सिंपल सा मेथड, जो अगर हमने शुरू में जावास्क्रिप्ट में भी करवाया था कंसोल डॉट लॉग के जरिए, वो यहाँ पर प्रिंट के जरिए इजी वे में हो जाता है, ठीक है जी। मैं इसको रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब इनपुट किस तरह से हम करवा सकते हैं पाइथन में, हम इनपुट किस तरह से करवाएंगे, ठीक है जी। इनपुट, तो इनपुट करवाने का तरीका जो पाइथन में, वो इनपुट ही है। इसलिए मैं आपको कैसे, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज ही है, आपको बड़े ही इजी में वो चीजें समझ आ जाएंगी। अब स्ट्रिंग हमने फॉर एग्जाम्पल ले लिया, मैंने आपको पहले बताया, कोई भी चीज हम एक डबल इन्वर्टेड कोमा में लेते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। मैं आपको आगे भी थोड़ा बहुत चीजों के बारे में बताऊंगा, स्ट्रिंग के बारे में। और फॉर एग्जाम्पल योर नेम ले ली, योर नेम, ठीक है। हमने फॉर एग्जाम्पल योर नेम लिया, साथ में हमने कॉलन लगा दिया, और हमने क्या किया, एक स्पेस देने के लिए ना बीच में हमने एक यहाँ पर इसमें ऐसे थोड़ी सी स्पेस दे दी, ताकि जो बीच में स्पेस है ना थोड़ी सी बरकरार रहे, ताकि जब वो योर नेम का पूछे थोड़ी सी बीच में स्पेस आए, ताकि साथ में जुड़ के आए। वो एक इंडेंटेशन में ना अच्छा नहीं लगता। तो हमें साथ में आउटपुट भी लेना है, ऑब्वियसली बात है, फिर प्रिंट करेंगे उस चीज को। अच्छा, अब आपने इनपुट है किसी एक वेरिएबल में, मतलब स्टोर करवानी है ना, आप वेरिएबल में किसे स्टोर करेंगे। वेरिएबल क्या होता है, एक जस्ट लाइक कंटेनर है जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके किचन में कोई नमक की, कोई या उसका नाम किसी और चीज की शीशी पड़ी है, बोतल पड़ी है, आप उसमें स्पेसिफिक डाटा स्टोर करवाते हैं। इस तरह से वेरिएबल, जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में भी लेते हैं उसी तरह से। पर जावास्क्रिप्ट में या सी प्लस प्लस में क्या होता है ना, हमारे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सी प्लस प्लस का देखें, तो वहाँ पर इंटीजर वगैरह कैरेक्टर वगैरह लिखना पड़ता है, स्पेसिफिक टाइप बतानी पड़ती थी, क्योंकि वो स्टैटिक टाइप थी। जैसा जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, ये सारी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। लेकिन ये पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, ये सारी डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। बट पाइथन प्योर डायनामिक टाइप है। जैसे हम हमें जावास्क्रिप्ट में क्या करना पड़ता था, लेट वेर कॉन्स्ट का यूज करना पड़ता था, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में सिर्फ आपने वो वेरिएबल जिस नेम से आपने डिक्लेयर करना, बस उसका नाम लिखिए। कोई आपको कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज आपको लगाने की जरूरत नहीं। यू विल बी राइट ओनली, सिर्फ उस वेरिएबल को आपने लिखना है, ठीक है। वेरिएबल आप लिखेंगे, उसके अलावा आपने और कुछ नहीं लिखना। अब इसको प्रिंट करवाना है, इस वेरिएबल को, सॉरी नेम, दैट्स इट, और कॉलन लगाएं, और ये प्रिंट हो जाएगा। अब आपसे इनपुट लेगा। अब इनपुट में देखे ना, बीच में स्पेस आई है ना, बिकॉज मैंने इसलिए स्पेस दिया ताकि ये जरा खूबसूरती है, ठीक है। मैंने कहा जी मोहम्मद अली हमारा नाम है, कोई नहीं कुछ। तो अब ये नीचे हमें जो है इसकी प्रिंट का अगर हम दे देंगे, एंटर मारेंगे, तो देखिए हम आउटपुट में क्या नाम आ गया जी, नाम क्या एंटर किया, मोहम्मद अली। तो इसमें जो इनपुट दी, वो हमें आउटपुट में हासिल हो चुकी है, ठीक है। तो बड़े ही इजी में हमने चीजों को समझ लिया, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी कोई नंबर वगैरह आपने लेने हैं, तब भी आप वो भी काम कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। एंटर नंबर, एंटर जो भी आप कुछ करवाना चाहें, यूजर से कोई चीज लेना चाहें, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं यूजर से, और वो यूजर की चीजों को ऐड भी करवा देगा और सब्ट्रैक्ट भी करवा देगा, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें आप चीजों को समझ चुके हैं कि इनपुट किस तरह से करवाते हैं पाइथन में और आउटपुट किस तरह से करवाते हैं। जब आप बेसिक चीजें समझ जाते हैं ना, फिर आगे से थोड़ा सा आसानी आना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए आपको कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने उस वेरिएबल का वो नेम लिखना है और आपने इक्वल टू लगा के बस उसको डिक्लेयर करवा दें। कोई कीवर्ड नहीं जरूरत है आपको लगा कि इंटीजर कैरेक्टर जिसमें सी प्लस प्लस में था, ये जावास्क्रिप्ट वाला लेट वेर कौन, कोई चक्कर नहीं। यहाँ पर बड़ा ही इजी है, बहुत इजी तरीके से। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने एक वेरिएबल ले लिया एक नाम से, उसमें हमने एक इंटीजर मतलब कि एक नंबर वैल्यू स्टोर करवा ली। हमने कहा जी 12 है, ठीक है। अब हमने कहा जी एक ये आप इस पे इनपुट भी ले सकते हैं, मीन्स के अगर आप फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि नहीं कि हमने इनपुट लेनी है यूजर से कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं, इधर हम थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल नेक्स्ट मूव ऑन, ठीक है। आप इधर कॉलन भी लगाने ताकि एक कॉलन बाय कॉलन, ताकि ये खूबसूरती आए, ठीक है। अब देन हम वी विल टेक अ बी और सॉरी बी इक्वल टू, ठीक है, इनपुट, सही है। तो डबल इनवर्टेड कॉमा में वो चीज पेस्ट करेंगे जो हमने ली है। सॉरी, ये चीज है ये डबल इनवर्टेड कॉमा में आएगी बिकॉज स्ट्रिंग है, सो स्ट्रिंग डबल इनवर्टेड कॉमा में ही आती है। एंड देन वी विल टेक अ फॉर स्पेस, ताकि हमें टेंशन ना हो बीच में, ठीक है। और इस तरह से आप चाहें तो ये स्पेस यहाँ से कम कर दें और इस तरह से रखें। एंड देन हम सी में इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है जी। हमने कहा जी ए प्लस बी हमें चाहिए, ठीक है। ऐसे जस्ट लाइक हमने कहा कि ए प्लस बी हमें चाहिए, ठीक है। और आपने ये किया प्रिंट करवा दिया सी को। तो बड़े ही बेसिक अंदाज से मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ। मैंने एक अरिथमेटिक इक्वेशन को फॉर्म कराया, बट हमें नंबर क्या लिया यूजर से लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो खुद भी कोई नंबर ले उसको एडिशन करवा सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत चीजों की तो थोड़ी डेप्थ समझ आए। हमने इनपुट लिया, ठीक है, यूजर से दो नंबर, आप देखिए हम लेते हैं और सेकंड इसको सेकंड नंबर में चेंज कर देते हैं, सॉरी सेकंड, फर्स्ट और सेकंड नंबर, ठीक है। अब ठीक है, आपको फिर आ गया। तो लेट्स रन दिस पाइथन, ठीक है। फर्स्ट में हमने फर्स्ट नंबर लिया 12, एक बार 12 लिया, सेकंड में मुझसे नंबर मांगा 13, तो उसने एडिशन करवा दी 12 और 13। अब यहाँ पर एक चीज का मसला है, वो मसला क्या है मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, अब आपने भाई क्या किया है कि नंबर को जो है ना वो स्ट्रिंग फॉर्म में उसने ले लिया। अब हम नंबर को स्ट्रिंग फॉर्म में लेना चाहते, हम नंबर को स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं लेना चाहते, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? देखा है ना जेन में सवाल, कि हम नंबर को स्ट्रिंग फॉर्म में ले सकते, हम तो चाहते हैं कि नंबर ऐड ऐड हो, ठीक है। तो इसका एक इजी वे ये है कि आप, अच्छा आपने फॉर एग्जांपल कोई दो नंबर्स ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 12, ठीक है, बी इक्वल टू 13, ठीक है। तो और सी में आप इक्वल टू ए प्लस बी कर दें, वही पुराना तरीका, बिल्कुल सेम चीजें हैं सारी, बड़े इजी वे में चीजें होंगी। इसलिए अभी बेसिक बेसिक तो मैं अभी आपको डिफिकल्टी में ले जा चैप्टर में यूजर से भी इनपुट करवा के दे सकता हूँ, बट वो जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं अभी डिफिकल्टी का लेवल बिगिनर के लिए रखना चाह रहा हूँ। अगर कोई बिगिनर भी है जिसको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो भी इजी वे में सीखता है चीजों को, ठीक है। और हम रन करते हैं, जो हमने 12 13 किया, तो यू भी रन द कोड, देयर इज 25 आंसर, दैट्स इट। अगर तुम चाहो तो ये उसका नाम इनपुट भी ले सकते हो यूजर से, तुम चाहो तो नंबर के इनपुट भी ले सकते हो यूजर से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इनपुट लिखो, ठीक है, ऐसे फोर और नीचे भी इनपुट ले लो,
और ऐसे छोड़ मतलब यूजर से आपने इनपुट 2 नंबर ले लिया, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू, ठीक है, आप रन करते हैं इसको, वहाँ पर 2 नंबर है, 12 में लिया, ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट से बड़े इजी वे में, ठीक है। और उसके बाद हमने एंटर किया 13 दिया और देखिए 12 और 13 आ गया। अब ये क्या चक्कर है, अब हालांकि हम इनपुट ले रहे हैं बट इनपुट क्या है, एडिशन नहीं हो रही, वो है उसको स्ट्रिंग काउंट कर रहा है वजह। अब हम इसको नंबर वे में कैसे दे सकते हैं, नंबर फॉर्म में कैसे दे सकते हैं, ये चीज थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि अब इशू है कि हम इन नंबर्स को एक नंबर फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, तो अब इसका एक इशू वो जो है रिजॉल्व करने के लिए आपको इजी वे में आपको बताता हूँ। बिकॉज देखिए ना, अब हमें इंटीजर लेना है, तो इसके लिए इसको बताना पड़ेगा कि भाई अब हम इंटीजर चाहिए, तो हम इसको बताते हैं कि हमें इंट टाइप की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे, इसको पेस्ट ऑफ कर दैट से बहुत इजी वे में हमने एक इनपुट ले ली, बड़े इजी वे में। आप चाहें तो यहाँ पर एफ बी लिख सकते हैं, इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लें, अच्छा ये इनपुट इंटीजर के अंदर इनपुट, ठीक है। फिर ये सेम काम, यही सेम काम नीचे भी कर लें। आप चाहे तो इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, वैसे कोई नहीं कि एंटर सेकंड नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, बट मैं अभी नहीं डाल रहा। मैं सिंपल से सिंपल करना चाह रहा हूँ इस चीज को। हमने फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर लिया 12, सेकंड नंबर मिल गया 13। अब ये देखिए इसका एडिशन हुआ, अब क्या आंसर है 25, क्योंकि अब इसमें एज इसको एंटीजर फॉर्म में लिए। तो अगर आपको ये स्ट्रिंग फॉर्म में लेना है तो उसका लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर आपको किसी चीज को इंटीजर फॉर्म में इनपुट लेना है किसी यूजर से, तो आपको इसी तरह से रैप करना पड़ेगा, मतलब कि उस इनपुट को उस इंटीजर के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो ये बड़ा इजी वे था किसी चीज से इमिटेशन करवाना, सब्ट्रैक्शन करवाना, यूजर से इनपुट लेना। एक तो था ना कि मैंने आउटपुट करवाई, वो एक हमने खुद आउटपुट ले ली, मतलब कि खुद ही लिख ली है, वैल्यूज डिसाइड कर ली, वही ले लेते हैं। बट एक आपने यूजर से अगर कोई चीज लेनी है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। अब एडिशन करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, डिवीजन करवा सकते हैं। जैसे अगर हम माइनस करवा दें इसको और आप दोबारा से कोड चला लें, अब इधर आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 ले लेता हूँ और 10 ले लेता हूँ, तो माइनस होके 10 आंसर आ जाएगा, ये एंटर आंसर, ठीक है। तो ये हमने बड़े इजी वे में चीजों को समझा, चीजों को अंडरस्टैंड किया, चीजों में इनपुट लेना सीखी कि इनपुट किस तरह से यूजर से लेते हैं, क्योंकि यूजर से अगर आपने वैल्यू लेनी तो कैसे ले सकते हैं इंटीजर वैल्यू। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए, हमने डेटा टाइप्स के बारे में सीखा, इसमें स्ट्रिंग सीखी और नंबर के बारे में सीखा। बाकी डेटा टाइप्स इंशाल्लाह हम डिस्कशन करते रहेंगे साथ साथ। अभी के लिए आपको इतनी चीजें समझ लें, इनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, आउटपुट किस तरह से लेते हैं, इनपुट किस तरह से लेते हैं, थोड़ी बहुत खुद लेके देखें इनपुट्स वगैरह, उनको एडिशन करवा के देखें, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा के देखें। तो थोड़ी प्रैक्टिस लाजमी है, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रनिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।